नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की सीटों को लेकर जहां किसी पार्टी का मंथन चल रहा तो कई उम्मीदवार मैदान में भी उतर चुके हैं। सबसे पहले सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से उम्मीदवारी के तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से उतरे। अब अभय चौटाला इनेलो की तरफ से उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से बन चुके हैं। जी हां, आज इनेलो ने सीट की घोषणा की है और कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय चौटाला उम्मीदवार होंगे। अभय चौटाला पहले भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार रह चुके हैं और अब फिर से वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किसको मैदान में उतारती है। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद थे जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉट सीट नज़र होती आ रही है कुरुक्षेत्र लोकसभा। जिस प्रकार से पहले इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें नवाजा गया था और अब जिस प्रकार से इनेलो ने लोकसभा प्रत्याशी अभय चौटाला को बनाया गया तो काफ़ी कुछ जो कुरुक्षेत्र में होने वाला है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है और इस धर्म नगरी पर बड़े बड़े चेहरे अब लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी अब किसको उतारेगी, क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाली है। अभय चौटाला जहां से मैदान में उतर चुके हैं तो अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा और कौन जीत की ओर आगे होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन ये साफ है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा अब हॉट सीट बनता जा रहा है। कुरुक्षेत्र से अब इनेलो की तरफ से अभय चौटाला चुनाव लड़ेंगे और अभय चौटाला अपने बोलों की वजह से, बेबाक बोलों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। चाहे विधानसभा की बात होगी या फिर किसी भी क्षेत्र में जब वो जनसभा करते हैं तो अपने बेबाक बोल वो ज़रूर बोलते हैं और लोग उनको पसंद भी इसलिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक आकलन ये भी है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार सुशील गुप्ता को बनाया गया है और वहीं पर अब अभय चौटाला उम्मीदवारी के तौर पर आए हैं तो कांटे की टक्कर तो होगी ही होगी। बीजेपी अब किसको उतारेगी, बीजेपी के लिए भी अब ये चुनौती हो चुकी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन बीजेपी को अब 10 बार सोचना होगा कि अभय चौटाला के टक्कर में किसको उतारा जाए ताकि वो सीट को जीत हासिल कर सके। बीजेपी का कहना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी तो ही, लेकिन 10 की 10 लोकसभा 2019 की तरह जीतेगी भी। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। बीजेपी ने अभी 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, 4 अभी भी बाकी हैं। कांग्रेस गठबंधन जो आम आदमी पार्टी के साथ है तो उसकी बात करें तो सिर्फ एक ही सीट अभी तक घोषित की है जो कि कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता की ही है। 9 लोकसभा क्षेत्र से अभी कांग्रेस को अपने जो चेहरे हैं वो उतारने बाकी हैं। उम्मीदवारों को लेकर कशमकश चल रही है और देखना होगा कि अब कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और क्या कुछ लोकसभा चुनाव में रहने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।